अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरहत, शुभकामनाओं के साथ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी अपनी होस्ट सिमल शेख। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पुणे टॉप 15 टूरिस्ट प्लेस इन पुणे। पुणे टूरिस्ट प्लेस, पुणे टूरिस्ट गाइड व्लॉग। महाराष्ट्र का शहर है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महाराष्ट्र का कल्चरल कैपिटल पुणे शहर, जिसे क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। और पुणे शहर फेमस है अपने खूबसूरत गार्डन्स के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल टेम्पल्स, पुणे का यमी और टेस्टी फूड, यहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट और यहाँ के म्यूजियम्स और पुणे का एडवेंचर पार्क सभी टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। पुणे के इस जू के अंदर आपको ये बंगाल का व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही में हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये मस्तानी का महल। और पुणे शहर से 100 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस शिवनेरी किले पर यह छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान। पुणे के इस 3 दिन के टूर में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पुणे के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम नजर आता है। इसलिए हम पुणे में घूमने की शुरुआत पुणे के इस लाल महल से करने वाले हैं, क्योंकि इसी लाल महल में बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने माँ साहेब जीजाऊ के साथ में इसी लाल महल में रहा करते थे। उनका बचपन इसी लाल महल में गुजरा था। लाल महल के सामने आपको ये बाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी हल चलाते हुए नजर आएंगे। माँ साहेब जीजाऊ जी के आदेश पर लोगों के मन से डर और अंधश्रद्धा को समाप्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सोने से बना हुआ हल चलाया था। बाद में कुछ साल गुजर जाने के बाद शाइस्ते खान ने 1 लाख के सैनिकों के साथ में पुणे पर आक्रमण किया था और वो इसी लाल महल पर कब्जा करके रहने लगा। और वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के मंदिरों को, उसने पुणे को पूरी तरह से बर्बाद किया था। और ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चली, तब महाराज जी ने इस लाल महल में सो रहे शाइस्ते खान के ऊपर गनीमी कावा यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए शाइस्ते खान के 3 उंगलियों को काटा था। तो इस घटना से शाइस्ते खान डर के मारे यहाँ से अपने 1 लाख सैनिकों को लेकर चला गया था। अभी हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा के पास में, जो कि लाल महल से मात्र 2 मिनट के दूरी पर है। और यहाँ पर पर्सन 25 रुपीज़ एंट्री फीस लिया जाता है और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। 300 साल पुराना ये शनिवार वाड़ा यानी कि इस महल को प्रथम पेशवा बाजीराव जी के द्वारा निर्माण करवाया था। और इस महल को बनाने में उस जमाने में 16,000 रुपयों की राशि लगी थी। और ये महल 7 मंजिल का हुआ करता था। लेकिन आज के ज़माने में हमें इस शनिवार वाड़े के जो बेस पॉइंट होते हैं और यहाँ के कुछ अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1828 में यहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगी थी और उस आग में जलकर यह शनिवार वाड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। शनिवार वाड़ा के इस मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर आपको यह नगार खाना नजर आएगा। यहाँ पर लगे भीषण आग से ये जगह ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये जगह आग के लपेट में आने से बच गई। तो आज हमें 300 साल पुराना ये लकड़ियों का स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसकी खूबसूरती देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जमाने में शनिवार वाड़ा कितना भव्य और कितना खूबसूरत रहा होगा। मुंबई में जैसे सिद्धि विनायक गणपति फेमस है, वैसे ही पुणे में ये श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति जी सभी के मन में बसते हैं। शनिवार वाड़ा से मात्र 10 मिनट के दूरी पर यह गणपति बापा का मंदिर स्थित है। ये मंदिर 125 साल पहले उस जमाने में पुणे के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी के द्वारा बनवाया गया था। उस जमाने में यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और उस बीमारी में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई के एकलौते पुत्र का निधन हुआ था। तो अपने पुत्र की याद में उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई जी के साथ में इस गणपति बप्पा की स्थापना की थी। दगड़ूशेठ गणपति मंदिर से
मात्र 10 मिनट के दूरी पर यह राजा दिनकर केड़कर म्यूजियम स्थित है। इस म्यूजियम के अंदर आपको मस्तानी का महल देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ एंट्री फीस देना होता है और इस म्यूजियम के अंदर मस्तानी महल के एक हिस्से को दर्शाया गया है और यहाँ पर आपको मस्तानी के ओरिजिनल पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग देखने को मिलती है। और साथ ही में इस म्यूजियम के अंदर आपको सोने के धागे से बने हुए ये रानियों के साड़ियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटीफुल वुडन वर्क, ज्वेलरीज, पुराने ज़माने के बर्तन और मेकअप के आर्टिफैक्ट, इस तरह की यूनिक और एंटीक चीज़ें देखने के लिए आपको 2 घंटे का समय लग सकता है। पुणे के इतिहास में इन पातालेश्वर गुफाओं का नाम तो आता ही है। शनिवार वाड़ा से 1 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इन पातालेश्वर की गुफाओं को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था। इन गुफाओं को प्राकृतिक रूप से बने हुए पत्थर की बड़ी सी चट्टान को फोड़कर और कार्विंग करते हुए बनाया गया है। बीच में आपको ये बड़ा सा नंदी मंडप नजर आता है और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको 3 गर्भगृह नजर आएंगे, जिसमें भगवान शिव जी, गणेश जी और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता विराजमान हैं। अभी हम पुणे के फेमस गार्डन वड़ा पाव सेंटर पर है, जो कि 1975 से यहाँ पर यह स्टॉल है और यहाँ पर रोजाना 2000 से लेकर 4000 तक ओनली वड़ा पाव सेल किए जाते हैं। और इस 20 रुपए में मिलने वाले इस वड़ा पाव का टेस्ट और इसके स्पेशल चटनी का टेस्ट मुंबई के वड़ा पाव को भी फेल कर देता है। अगर आप पुणे में आते हो तो यहाँ का वड़ा पाव जरूर ट्राई करना। अभी हम आ चुके हैं पुणे के आगा खान पैलेस पे। इस पैलेस का भारत के स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी जगह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, इन जैसे स्वतंत्र सेनानियों को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद करके रखा गया था और कैद में रहते हुए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की मृत्यु हो गई थी। तो इसी पैलेस के प्रांगण में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जी की समाधि बनी हुई है और कस्तूरबा गांधी की समाधि के पास में गांधी जी के अस्थियों को भी दफनाया गया है। और इस पैलेस में आपको गांधी जी जो चप्पल पहना करते थे और उनकी माला भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इस पैलेस में मात्र 20 रुपए एंट्री फीस लिया जाता है। पुणे को एक्सप्लोर करते हुए अब पुणे में डे 1 की एंडिंग पुणे के इस फ्रेंडशिप ओकायामा गार्डन में कर सकते हैं। इस गार्डन को जापान के ओकायामा गार्डन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर यह 10 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ पर आपको खूबसूरत वॉकवेज, ग्रीनरी, फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, पीसफुल इन्वायरमेंट में आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में या फिर मेरी तरह अकेले भी आ सकते हैं। और यहाँ पर ओनली 5 रुपीज़ एंट्री फीस लिया जाता है और ये गार्डन सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। पुणे में आप अपने दूसरे दिन की शुरुआत इस कैफे गुड लक से कर सकते हैं और ये कैफे यहाँ पर 1935 से है और 1950 से लेकर 70 तक राजेश खन्ना, देवानंद, इस जैसे कई फेमस दिग्गज कलाकार इस कैफे में आते थे और आज भी ये कैफे बहुत ही फेमस है। वैसे तो इस ईरानी कैफे में बहुत सारे खाने पीने के मेनूज है, लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ का फेमस बन मस्का और ये टेस्टी टी ऑर्डर किया। अगर आप पुणे में आते हो तो इस कैफे गुडलो को एक बार जरूर विजिट करना। अभी हम पुणे शहर से 40 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, वैसे यहाँ पर यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए कुल 27 करोड़ की राशि में बनाया गया है। अगर आपको जंगल सफारी करते हुए वाइल्ड एनिमल्स देखना पसंद है तो आप पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में आ सकते हो। यहाँ पर ओनली 40 रुपीज़ के एंट्री टिकट में आप बंगाल का व्हाइट टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट,
इस तरह के अलग अलग एनिमल देख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल स्नेक पार्क भी बना हुआ है और ये पार्क इतना बड़ा है कि इसको आपको पूरा घूमने में 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। पुणे शहर में आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये पुणे शहर का 27 एकड़ में बना सबसे बड़ा मंदिर और सबसे खूबसूरत स्वामी नारायण मंदिर, इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस मंदिर के अंदर भगवान स्वामी नारायण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और हमारे संत महात्मागण विराजमान हैं। और इन मंदिर के दीवारों के ऊपर खूबसूरत बारीक नक्काशियों की कार्विंग और मूर्तियों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और मंदिर के प्रांगण में बहुत ही बड़े वॉकवेज भी बने हुए हैं। और इस मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। अगर आप पुणे में आते हो तो इस मंदिर में ज़रूर विजिट करना। और आप पुणे के सारस बाग में भी जा सकते हैं। इस जगह पर बहुत ही बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन आज आपको यहाँ पर यह सिद्धि विनायक गणपति जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर नजर आता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ के गार्डन में घूम सकते हैं। और सारस बाग से मात्र 1 किलोमीटर के दूरी पर ये पार्वती हिल लोकेटेड है। इस जगह से आपको पुणे सिटी का बहुत ही मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है। और इस जगह पर आपको ये म्यूजियम और बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। और पार्वती हिल तक आने के लिए आपको 10 से 20 मिनट का इन सीढ़ियों से ट्रेकिंग करके आना होता है। अभी हम पुणे शहर से 45 किलोमीटर के दूरी पर स्थित हर्षी टेम्पल एंड एडवेंचर पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले संत दर्शन म्यूजियम में जाते हो। इस म्यूजियम के अंदर हमारे देवी देवताओं और संत महात्मा के बारे में आपको बताया जाता है। और म्यूजियम से बाहर आने के बाद आप इस खूबसूरत मंदिर में दर्शन कर सकते हो। और मंदिर में दर्शन होने के बाद आप यहाँ के एडवेंचर पार्क में अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना वीकेंड इस पुणे के हर्षी एडवेंचर पार्क में व्यतीत कर सकते हो। जी जनाब, ये थे पुणे सिटी की 15 ऐसी जगहें जो वाकई घूमने के काबिल है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा था वो लग रहे थे पार्क यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे पार्क कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं, बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है पार्क की। कुछ ख़ास इलाकों के अंदर तो घूमने फिरने के पार्क हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारी जो कंजस्टेड आबादी है, पुराना शहर कराची है ना, यहाँ पे आप यकीन करें कुछ भी घूमने फिरने को नहीं है। कि इसी वजह से चाय के होटलों पे इतना रश है। आपको पता है हमारे यहाँ पार्क नहीं है, घूमने फिरने की जगह नहीं है, तो उसका नेमो बदल लोगों ने बैठने के लिए चाय के होटलों पे, और चाय का एक बिज़नेस इतना शदीद तरीके से बिज़नेस बन चुका है चाय का, सिर्फ और सिर्फ अक्सर आप नोट करना बैठने की वजह से लोग चाय को। तो मैं देखता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे जैसे हर जगह पे एक बैठने की जगह होती है, एक मतलब बिला वजह सड़कें होती है, साइड पे बेंच लगे होते हैं। दूसरी दुनिया की वीडियो देखता हूँ, दूसरे शहरों की, दूसरे कंट्रीज़ की, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मतलब अफसोस होता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह थी और हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं, और वाइल्ड लाइफ भी है, और मंदिर भी हैं, और मतलब कमाल खूबसूरत। यानी मैं कहूँगा कि अगर 2 से 3 दिन आपको लगेंगे पुणे सिटी में, आप अगर विज़िट करते हैं तो घूमने फिरने के लिए, सारी जगहों को देखने के लिए। आपको कैसा लगा? कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लग रही पुणे थी? सिटी बहुत ही खूबसूरत है। ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी जगह है Interesting थी। सब बहुत ही खूबसूरत थी। सबसे पहले वो लाल महल, वो तो कल्चर के लिहाज से बहुत थी, ज़बरदस्त। और उसमें तो वो सारा History कल्चर course। बता रहे थे वो उसमें। और उसके अलावा वो जो पद्मावती, वो भी देखा जाए, मस्तानी, वो का भी महल। बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि यहाँ पे जो ना बच्चों को लेके जाओ और उनको है ना? हिस्ट्री सब बताओ, तो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ जाके ही सब चीज़ें बच्चों को उनको पता चल जाती। जैसे उन्होंने म्यूज़ियम है, तो वो भी बहुत कह रहे हैं ज़बरदस्त कि था। 2 घंटे तो आपको म्यूजियम में चीज़ें देखने मिलेंगी। बिल्कुल, बड़ी तो कमाल। इतनी चीज़ें हैं कि सिर्फ 2 घंटे हमें म्यूज़ियम में ही लग जाएगा अगर हम देखने गए तो। बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात, वो जो पार्क वाला एरिया था वो कितना अच्छा व्यू दे रहा था, बहुत ज़बरदस्त। वो बहुत प्यारा था, वो बहुत हसीन था। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और उनकी एक बहुत ज़्यादा यानी पुरानी तारीख है।
जैसे वो 300 साल का क्या बता रहे थे कि भाई वो जो लाल महल 300 जी साल जी पुराना है 300 ना? साल हाँ, हैं और इस बिल्कुल। तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो उनका जो वो बता रहे थे कि वो गुफाओं के अंदर जो है वो पहाड़ बनाया, काट के पहाड़ बनाई काट के हम्म, बनाया हुआ। तो बाकी असल देखने के में काबिल। दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरीके की जो अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, और वो टूरिस्ट प्लेस इंडिया इसीलिए बिल्कुल। दुनिया भर में है क्योंकि लोग दुनिया भर से आते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा दुनिया भर से के अलावा अपने कंट्री के लोग भी जो है ना वहाँ पर हाँ। इस किस्म की जो खूबसूरत जगह हैं, तो ये Unique अगर जगह होती है तो ये हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, उससे लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती पे भी असर पड़ता है। ग्रीनरी है और ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं, जो ओरिजिनल समझ लो कि नेचुरल एटमॉस्फेयर हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा यानी बिल्कुल, है। वाकई मतलब बड़ी देखा अच्छी जाए। घूमने की जगह है बहुत। पुणे सिटी। जी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।